वेलकम फ्रेंड्स। डाइव कहता है, मैं कहाँ हूँ? यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे फिर से अकेला महसूस हो रहा है। क्या यहाँ पर सच में कोई नहीं है? डैड, मॉम, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। मेरा हाथ काफ़ी दर्द कर रहा है। क्या सच में सब लोग सिर्फ मेरी वजह से जा रहे हैं? हाँ, ये सब मेरी गलती है। सो प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ। देन तभी आवाज़ आती है, डाइव मेरे बच्चे, मॉम तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एंड ये सुनकर डाइव काफ़ी ज़ोरों से रोने लगता है और कहता है, मॉम क्या ये आप हैं? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ ये मैं हूँ डाइव। एंड बताती है, जब सरुआ ने मुझे पोजेस किया और डाइव को गले लगा लिया तो बहुत ही अजीब बात है, डाइव बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो गया। एंड ऑफ कोर्स मुझे इन भूतों प्रेतों के प्रभाव के कारण कई दिनों तक बिस्तर पर भारी बुखार के कारण कष्ट सहना पड़ा। आखिर मैं कितने दिनों तक सो रही थी? किसी फॉरेन कंट्री में अकेले और पीड़ा में रहना ये काफ़ी दिल दहला देने वाली बात है। क्या गीला टॉवल ये किसने रखा होगा यहाँ पर? एंड डाइव की तरफ देखती है और मन में कहती है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जिस अकेले बच्चे को मैंने संतावना दिया उसी ने मेरे सिर के ऊपर ये गीला टॉवल रखा। तो ये डाइव था। एंड डाइव अपनी आंखें खोलता है। देन फीमेल लीड पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन डाइव शॉक्ड के साथ साथ एम्बैरेस्ड हो जाता है। देन कहता है, वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। देन फीमेल लीड कहती है, क्या? तुम क्या पूछना चाहते हो? देन डाइव कहता है, वो शायद, क्या तुम मेरी सिस्टर हो? देन फीमेल लीड कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? देन डाइव कहता है, फादर का बर्ताव और नैनी से कही गई बातों के कारण और आपकी आंखों की वजह से। देन फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। एंड ये सुनकर डाइव स्माइल करने लगता है एंड हंसते हुए कहता है, सीस। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। देन डाइव फिर से कहता है, सीस। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल। एंड बताती है, डाइव मुझे बार बार सीस कहकर बुला रहा था और मैंने भी उसे उतनी ही बार जवाब दिया। देन नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। डाइनिंग टेबल पर फीमेल लीड कहती है, डाइव तुम ये सब ड्यूक को दे सकते हो। एंड डाइव कहता है, हाँ। एंड ड्यूक स्टिल कंफ्यूज होते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं। एंड फीमेल लीड कहती है, तुम्हारे फादर को कैरेट्स काफ़ी पसंद है तो जितने भी कैरेट्स हैं तुम उन्हें दे सकते हो। देन डाइव कहता है, क्या सच में? एंड ड्यूक अपनी तीखी नज़रों से हमारी फीमेल लीड की ओर घूरते हैं और मन में कहते हैं, आखिर मैंने ये कब कहा कि मुझे कैरेट्स पसंद है? एंड फीमेल लीड उन्हें घूरते हुए मन में कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम उसे खा नहीं सकते? देन ड्यूक फाइनली हार मानते हुए कहते हैं, ठीक है मुझे इस प्लेट में दे दो। देन डाइव खुश होकर जितने भी गाजर उसके प्लेट में थे उन सभी को एक एक कर उनके प्लेट में डालते जाता है। एंड ड्यूक शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, अब पीछे मुड़कर देखे तो डाइव की प्लेट का कारण क्या था? बहुत सारी गाजरें। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस वुमेन ने ही मेड को आदेश दिया होगा कि डाइव के लिए बहुत सारे गाजर वाले फूड प्रिपेयर किए जाए। एंड इरिटेट होकर मन में कहती है, डैम इट, मुझे उसके बाल पकड़कर और जोरों से खींचना चाहिए था। देन तभी डाइव कहता है, सीस क्या आप ठीक है? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। देन डाइव कहता है, मुझे जानकर अच्छा लगा। एंड फीमेल लीड ड्यूक की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इस तरह के पर्सन से डाइव जैसी कोई चीज़ कैसे आ सकती है? ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन माँ के जीन्स वास्तव में काम आए। डाइव की तुलना में जो मेरे कमरे में तब तक आता जाता रहा जब तक कि दहलीज घिस न गई। ये वही पर्सन है जो मुझे कभी भी ढूंढने तक नहीं आया।
देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, आपके कहने का क्या मतलब? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, तुम मुझे बस गुस्से से घूरे जा रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, मेरी आंखें स्वाभाविक रूप से थोड़ी तेज और भयंकर है। एंड मन में कहती है, खैर ऐसा नहीं है कि मैं सच में इसका इंतज़ार कर रही थी। देन कहती है, मैंने खाना खा लिया इसलिए मैं चलती हूँ। एंड ये सुनते ही डाइव भी कहता है, मैंने भी खाना खत्म कर लिया तो मैं भी चलता हूँ। एंड ड्यूक एस्करा अकेले रह जाते हैं एंड कैरेट्स की तरफ देखते हैं एंड वहाँ से जाते हुए सर्वेंट से कहते हैं, सेब से कहो यदि मुझे अगली बार टेबल पर कैरेट्स दिखी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देन सर्वेंट कहता है, ओके लॉर्ड ड्यूक। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, डाइव कहता है, किंग तुम इस बॉल को जाकर पकड़ो। एंड किंग भी लाइक ये बच्चों की खेलने की चीज़ है, मैं नहीं जाऊंगा। एंड डाइव शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम नहीं जाओगे? तो ठीक है मैं ही जाकर लाता हूँ। एंड फीमेल मन में कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे किंग ही मुझे ट्रेनिंग दे रहा है कि ये समय खेलने का नहीं है। एंड डाइव दौड़ते हुए उस बॉल को पकड़ रहा था। देन तभी अचानक से एक स्टोन से उसका पैर जा टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। देन फीमेल जोरों से चिल्लाती है, डाइव। देन तभी कोई आता है एंड फीमेल उसे ध्यान से देखती है। वो मैन कहता है, डाइव क्या तुम ठीक हो? एंड डाइव खुश होकर कहता है, ब्रदर आप? एंड फीमेल ये सुनकर हैरान हो जाती है और मन में कहती है, क्या ब्रदर? देन उसका ब्रदर कहता है, तुम इन दिनों ठीक से थे ना? देन डाइव कहता है, आप कब आए? देन उसका ब्रदर कहता है, बस अभी आया। एंड फीमेल मन में कहती है, तो वो पर्सन ड्यूक एस्करा का बड़ा बच्चा है। देन वो पर्सन फीमेल लीड की तरफ आते हुए कहता है, सो वो तुम हो हमारी न्यू फैमिली मेंबर जो रिसेंटली घर आई है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, तो इसका नाम है जेनर एस्करा। वाओ ये बिल्कुल एक आइडल की तरह है। इसे ना तो एक्टिंग और ना ही सिंगिंग की ज़रूरत है, बस ये स्टेज पर खड़ा हो जाए तो आधी तूफान ला सकता है। देन जेनर कहता है, मुझे काफ़ी जेलसी महसूस हो रही है उन लाल आँखों से। एंड फीमेल कहती है, क्या? देन जेनर कहता है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरी छोटी सिस्टर। देन नेक्स्ट सीन में फेबलर एम्पायर का ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। लैला कहती है, रियो। एंड रियो स्माइल करते हुए कहता है, लैला आशियन। एंड लैला कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें अडॉप्ट किया जा रहा है, बधाई हो। ये बहुत ही अचानक हुआ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाने का समय नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम आज ही जा रहे हो? एंड रियो कमीला को ढूंढ रहा था। देन लैला बताती है, कमीला नहीं आ सकी, वो ग्रेसिया एम्पायर में है इसलिए मैं उसे ये बता नहीं सकी। एंड रियो निराश होकर कहता है, मैं समझ गया। एंड आर्शियन के पास जाकर कहता है, ये लो, क्या आप इसे कमीला तक पहुंचा सकते हैं? एंड आर्शियन वो लेटर लेते हुए कहता है, ठीक है। एंड रियो को कोई लेकर चला जाता है। देन लैला कहती है, कमीला जब ये न्यूज़ सुनेगी तो वो बहुत दुखी होगी। आखिरकार वो रियो की सबसे अधिक परवाह करती थी। देन आर्शियन कहता है, हाँ वो करती है। देन लैला कहती है, मैंने सुना है कि हाल ही में जिन्हें भी अडॉप्ट किया गया है वो बहुत से बच्चे बाद में संपर्क खो देते हैं। यदि कमीला को इसके बारे में पता चलेगा तो वो चिंतित हो जाएगी। रियो ठीक तो होगा ना, है ना? एनाशियन उस लेटर को खोलता है तो उसमें लिखा था, मैं कमीला से फिर से मिलूंगा। देन आर्शियन जाते हुए कहता है, मैं कमीला से खुद संपर्क करूंगा। देन लैला कहती है, हाँ। देन कहती है, क्या? देन नेक्स्ट सीन में हमें एक्सक्रामेंशन का सीन दिखाया जाता है। मैजिक बॉल से आवाज़ आ रही थी, कमीला। आर्शियन ने कमीला से कांटेक्ट किया था एंड कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देन कमीला कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो और तुम इस तरीके से हेजिटेट क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी आदत नहीं है। देन आर्शियन कहता है,
वेल, क्या तुम उस ऑर्फनेज में रहने वाले छोटे रियो को जानती हो? उसे हाल ही में अडॉप्ट कर लिया गया है। देन फीमेल लीड थोड़ी चिंतित होकर कहती है, सच में? ये तो अच्छी खबर है ना? देन आर्शियन कहता है, ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, ये सच में सेलिब्रेट करने वाली बात है, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है, और उन्हें खुद की सेंस खोने पर और उनकी बॉडी को छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? देन आर्शियन से कहती है, आर्शियन, तुम जानते हो, सिंस मैं यहाँ पर हूँ, तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या तुम पता लगा सकते हो कि रियो को कहाँ अडॉप्ट किया गया है? देन तभी जोरों से आवाज आती है, बिग ब्रदर। एंड फीमेल इट कंफ्यूज हो जाती है, क्या बिग ब्रदर? वेल, ये रियो होता है। एंड आर्शियन कहता है, हे रियो, तुम ये क्या कर रहे हो? एंड रियो कहता है, कमीला बिग सिस्टर, आप कब आ रही हैं? एंड फीमेल इट कंफ्यूज हो जाती है, कहती है, ये सब क्या हो रहा है? एंड चिल्लाते हुए कहती है, जिस जगह पर रियो को अडॉप्ट कर लिया गया वो ड्यूक ऑफ सेप्रा का घर है। देन आर्शियन रियो को उठाते हुए कहता है, नहीं, मेरा शुरू से उसे यहाँ लाने का इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं पता लगाऊं कि उसे कहाँ अडॉप्ट कर लिया गया। देन हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। असिस्टेंट कहता है, मैंने उस कपल्स पर गौर किया जिसने कथित तौर पर रियो को अडॉप्ट किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे केवल पेपर्स पर ही मौजूद है। उनकी पहचान भी नकली है, यहाँ तक कि उनकी एड्रेस भी झूठा है। देन आर्शियन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? देन असिस्टेंट कहता है, हम अभी भी उनके निशानों पर नज़र रख रहे हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। ऑर्फनेज के हेड को उनके चेहरे याद हैं, इसलिए हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। लेकिन आर्शियन वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकता और चल देता है। देन असिस्टेंट चिल्लाता है, सर, आप कहाँ जा रहे हैं? देन आर्शियन कहता है, मैं उस बच्चे को ढूंढने जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें एक सुनसान कैद खाना दिखाया जाता है। देन तभी वहाँ पर आर्शियन की एंट्री होती है एंड दोनों किडनैपर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम किसका आदेश का पालन कर रहे हो? देन दूसरा किडनैपर कहता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। अब जब ये यहाँ आ ही गया है तो इसे जीवित मत जाने देना। देन तभी कोई चिल्लाता है, रुको, ये बच्चा तो सेफ्रा ड्यूक के घराने से है। एंड उसके बाद वहाँ पर किडनैपर की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एंड रियो, जो काफ़ी देर से रो रहा था, वो उस आदमी की तरफ देखता है। देन आर्शियन कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों को इस तरीके से बंद करने की? तो बताओ, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या तुम ऐसे ही शांत रहने वाले हो? एंड वो किडनैपर खुद को ही मार लेता है। एंड आर्शियन मन में कहता है, डैम, मैं उससे पूछताछ करने जा रहा था, लेकिन उसने खुद को ही मार डाला। देन तभी आवाज़ सुनाई देती है, आर्शियन, बिग ब्रदर। देन रियो रोते हुए कहता है, क्या ये तुम हो? देन आर्शियन कहता है, रियो। एंड आर्शियन जैसे ही जेल का दरवाज़ा तोड़ता है, देन रियो दौड़ते हुए आर्शियन के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ बिग ब्रदर, मुझे यहाँ से ले चलो। एंड आर्शियन अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जब उसका छोटा भाई पॉइजन की वजह से मरने वाला था, तो आर्शियन उस जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहा था, और आज उसे वो शांति मिली है, एक छोटे से लिटिल ब्रदर को बचाकर। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आर्शियन बताता है, इसलिए हम मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ सके, लेकिन हम दूसरे बच्चों को सुरक्षित उनके घर वापस भेजने में कामयाब रहे। एंड फीमेल इट कहती है, क्या इतना सब कुछ हो गया मेरे वहाँ नहीं होने पर? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रियो कहाँ पर है? तुमने तो कहा था जांच के बाद भी तुम उसका पता नहीं लगा सके, तो तुमने ऐसा कैसे कर लिया? देन आर्शियन कहता है, मैंने उस रियो पर ट्रैकिंग स्पेल डाला था। देन फीमेल इट कहती है, क्या ट्रैकिंग स्पेल? देन आर्शियन कहता है, उस दिन
जब तुम नकली रानिया की वजह से किडनैप हो गई थी और तुम्हें चोट पहुंची थी तो मैंने तुम पर और तुम्हारे आसपास के लोगों पर ट्रैकिंग स्पेल डाला था। देन फीमेल लीड कहती है, हे रुको, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? देन आर्शियन कहता है, नहीं, मैं बस रेडी रहना चाहता था। देन फीमेल लीड कहती है, क्या रेडी? तो तुमने मुझ पर और मेरे आसपास के लोगों पर ट्रैकिंग स्पेल लगा दिया, पर कितने पर? देन आर्शियन कहता है, वो एक्चुअली लैला है। मेरा मतलब है, जब तुम कहती हो कि तुम्हारे आसपास के लोग, तो वास्तव में सिर्फ वही है ना? एंड फीमेल मन में कहती है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये परेशान करने वाली बात है, लेकिन मैं अभी वापसी के बारे में नहीं सोच सकती। देन कहती है, तो फिर रियो क्यों? वो तो फैमिली का सदस्य भी नहीं है और तुम उसके करीब भी नहीं हो। देन आर्शियन कहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से। देन फीमेल इट कहती है, क्योंकि मेरी वजह से क्या? देन आर्शियन कहता है, क्योंकि तुम। एंड मन में कहता है, क्या तुम्हें सच में एहसास नहीं है जिस तरह से तुम रियो को देखती हो? ऑर्फनेज में वापस आकर तुम्हारी नज़र हमेशा रियो पर ही टिकी रहती थी। तुम जितनी प्यार से उस बच्चे की तरफ देखती तो मुझे एक छोटे बच्चे से जेलसी महसूस होने लगी और ये बात मेरे दिल पर काफ़ी गहरी लगी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम पूछ रही हो क्यों? तुमने रियो के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? देन कहता है, भूल जाओ। देन फीमेल इट कहती है, भूल जाओ। देन आर्शियन कहता है, खुद से ढूंढ लो। देन फीमेल इट कहती है, क्या? एंड आर्शियन मन में कहता है, अब मैं जेलसी करने के कारण खुद को मूर्ख महसूस कर रहा हूँ। देन बाय फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।